हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले 3+3 बेसिक इंग्लिश स्पोकन रूल्स एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट एंड व्हाई शुड वी लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's understand what it is. It's nothing, guys. It's just a rule, है ना? Simple rules we have to understand। और 3+3 ही क्यों, है ना? देखो कैसा होता है ना, जब ठीक है, देखो जब हम बड़े हुए थे या फिर जब थोड़ा बहुत हमने चीजों को समझना स्टार्ट किया था ना फ्रेंड्स, सो हमें किसी के द्वारा बता दिया गया था कि 3 और 3 6 होता है, 5 और 5 10 होता है, 2 और 2 4 होता है ना? सो इट्स जस्ट अ सिंपल मैथमेटिक्स रूल, है ना? और हमने चीजों को एज इट इज क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना? वी डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस, है ना? हमने किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा एंड वी एक्सेप्ट दैट, है ना? So same thing goes with English language, है ना? When it comes to English language, we have to something we have to accept, है ना? कि the this is the way the language goes, है ना? This is the way the language goes. So my name is Jayesh and you are watching JayMed English Academy. So without wasting time, let's get started. Okay. So if you are new on this channel, please do like, share this video and subscribe my channel. So let's get started. Okay, so what we will learn today in this video, we will able to learn some rules we should know in spoken English. Or why it is important? It's very important, guys, because see guys, जब हम इंग्लिश ये टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है? जब टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस को अच्छे से समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना पावरफुल है फ्रेंड्स, आई कांट टेल यू कि इतना पावरफुल है कि आप इनको सिर्फ रट लो, जस्ट रट लो इनको। और you will amaze कि बाप रे, it's very amazing guys, it's very amazing and you gonna love it, है ना? So let's get started. Okay, so some rules we should know in spoken English. We will talk about singular and what it is all about singular and what's plurals, है ना? So हम ये समझेंगे, ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। व्हाट वी विल यूज इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हम क्या यूज करने वाले हैं, है ना? प्रेजेंट में हम यूज करेंगे इजेमआर, है ना? डू डज एंड हैज हैव, ठीक है? इजेमआर, डू डज एंड हैज हैव, है ना? और व्हाट वी विल यूज इन पास्ट टेंस, पास्ट वी विल यूज वाज वर एंड डिड एंड हैड। कैसे क्या यूज करेंगे वो सब सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी, आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी इन्फॉर्म। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? सो व्हिच फॉर्म विल यूज इन डू डज वी टेक वी1 एंड हैज हैव हैड टेक वी3। जस्ट इंफॉर्मेशन है, आपको पूरा चीज आपको समझाई जाएगी, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट सिंगुलर। व्हाट इट इज सिंगुलर? सिंगुलर मींस एक, सिंगल, वन, ठीक है? एक चीज, कोई भी एक चीज, जैसे मैं हूं, मेरा नाम जयेश, तो मैं एक सिंगल हूं, ठीक है? पापा मम्मी या पापा का नाम मम्मी का नाम, किसी राम का नाम श्याम का नाम, रोहन सोहन मोहन, किसी सीता का गीता का, किसी नॉन लिविंग बीइंग का चीज का नाम पेन, दिस इज अ पेन, है ना? एक पेन है ना? एक पेन है तो क्या होगा? सिंगल होगा, ठीक है? किसी एनिमल का नाम हो गया, किसी सिटी का नाम हो गया, सो वो सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एक हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। समझा? क्लियर है ना? सिंगुलर समझा? सिंगुलर मतलब कोई भी एक चीज, है ना? कोई भी क्या? एक चीज। ओके। और व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल मींस जो एक नहीं है ना? जो एक नहीं है वो क्या हो जाएगा? दो, है ना? अभी मैं बोलूं जयेश एंड रोहन, है ना? जयेश एंड रोहन क्या हो जाएगा? दो हो जाएगी। एक है क्या? नहीं, नाम दो है ना? तो दो हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक पॉइंट, अभी तो मेरे पास एक ही है, ठीक है? इट्स बाय द वे, इट्स नॉट पेन, इट्स मार्कर। ओके, सो एक मार्कर मेरे पास होता तो वो क्या हो जाता? दो हो जाता, है ना? दो हो जाता, वो एक रहता क्या? नहीं, तो वो प्लूरल हो जाता। क्या हो जाता? प्लूरल। किस? तो इसी प्रकार से, तो जैसे सिंगुलर होता है वैसे प्लूरल होता है। मतलब सिंगुलर सिंगल होता है, एक होता है, और उसमें एडिशन हो जाता है ना? जब एक नहीं रहता वो, है ना? एक नहीं रहता था। अब ये मत पूछना सर पोना का क्या होगा, पोना डेड, ये सब सारी चीजें प्लूरल में आएगी, है ना? सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो जब एक नहीं रहेगा, है ना, मोर देन वन रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। सो वो सबके साथ काम करेगा, किसी लिविंग बीइंग के साथ भी काम करेगा, किसी नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है ना? एक नहीं है वो, जो एक नहीं है वो प्लूरल, जो एक है वो सिंगुलर। गॉट इट, है ना? ये हो गया।
इज जस्ट बेसिक रूल है ना। मैथमेटिक्स में हमने कैसे चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, वी डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस कि 3 और 3 चाहिए होता, व्हाई इट इज लाइक दैट, ऐसे हमने पूछा कभी नहीं, वी एक्सेप्ट दैट, है ना। तो चीजों को क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है, और ये चीज तो एक प्रैक्टिकल है ना। अभी आएगा सामने, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा होता है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें क्वेश्चंस बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, और हमें उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिलता कभी कभी। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में आती है ना। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग, दिस इज द वे द लैंग्वेज गोस, है ना, दिस इज द वे द लैंग्वेज गोस, ठीक है। सो व्हाट वी विल यूज इन प्रेजेंट, तो ओके, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट फैमिली। ओके, पास्ट की फैमिली और प्रेजेंट की फैमिली, हम प्रेजेंट और पास्ट की फैमिली से पहले मिल लेते हैं, है ना। तो प्रेजेंट की फैमिली है इज एम आर, डू डज और हैज हैव, गॉट इट। कौन कौन सी, इज एम आर, डू डज और हैज हैव, कौन कौन, इज एम आर, डू डज, हैज हैव। ये चीजों को एक्सेप्ट करना है, और ये चीजों को हमें जस्ट रट लो इनको, है ना, जस्ट रट लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप रट लो, यू विल बी वेरी वेरी अमेज्ड कि क्या बात है, यू गोना लव इट, है ना। ये बहुत ही हेल्प करने वाले फ्रेंड आपको टेंसेस में, ठीक है। सो ठीक है, तो कौन सी होगी प्रेजेंट की फैमिली, इज एम आर, डू डज और हैज हैव, ठीक है। पास्ट की फैमिली क्या है, ये सब कहाँ यूज करना है, वो डोंट थिंक अबाउट दैट गाइस, डोंट थिंक अबाउट दैट जस्ट राइट नाउ, है ना, जस्ट लीव इट, विल will let you know where it has to be used and how will use it, everything you will be informed and everything you will be told, so don't worry about that, okay। So is, mr, do does and has have we will use in present, है ना। प्रेजेंट में यूज भी करेंगे, और प्रेजेंट की एक फैमिली भी है ये, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। और पास्ट में हम क्या यूज करेंगे, पास्ट में हम करेंगे वॉज वर, डेट और हैड, समझा, क्लियर है। पास्ट में क्या क्या है, पास्ट की फैमिली क्या है, वॉज वर, डेट और हैड, गॉट इट, इतना समझा, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं इज एम आर, है ना, इज एम और आर, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, एम जो भाई साहब है, एम भाई साहब क्या बोलते हैं, मैं हमेशा आई के साथ रहूंगा, क्या बोलते हैं, हमेशा किसके साथ रहूंगा, मैं आई के साथ रहूंगा, मुझे आई से जुदा नहीं होना है, ऐसा कौन बोलता है, एम भाई साहब, समझा, क्लियर है आपको, है ना। सो एम भाई साहब तो हमेशा पक्का रहेंगे आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ मैन, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, है ना। सो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, समझा, क्लियर है, ठीक है। इज हो गया सिंगुलर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसको बोलते हैं, पर अभी उतना मत समझो आप इसको, जस्ट सिंगुलर कंसिडर करो, ये सिंगुलर है ना। और इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, कोई भी सिंगल चीज, है ना, दिस इज अ पेन, है ना, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इस प्रकार से, है ना, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, है ना, ही इज अ टीचर, जो भी आप बोलना चाहे, सिंगल के साथ हमेशा क्या यूज होगा, इज। अब आप बोलोगे सर एम आई भी तो सिंगल है, हाँ मैंने कहा मना बोला, सिंगल हूं, मैं भी सिंगल हूं, आई पर भाई साहब नाराज हो जाएंगे ना, एम भाई साहब क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा एम। एंड व्हेन इट कम्स टू आई वी हैव टू अप्लाई दिस रूल, 3 और 3 कितना होता है, 6, तो वी हैव टू एक्सेप्ट, है ना। हमने एक्सेप्ट किया था ना कि 3 और 3 6, हमने आज क्वेश्चन पूछा क्या, हमने हमने क्वेश्चनिंग किया क्या, अरे भाई 3 और 3 6 क्यों होता है, नहीं पूछा, तो यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और क्यों नहीं होता, है ना। दिस इज द वे द लैंग्वेज गोज गाइस, है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड दिस, आई के साथ हमेशा एम, इज के साथ सिंगल, है ना, आई को छोड़ के सभी जो सिंगल है, एक है, उनके साथ क्या, इज, समझा, क्लियर है। और आर के साथ हमेशा प्लूरल, दे आर, वी आर, यू आर। अब यू देखो, यू यू होता है ना, यू जो होता है ना, यू का क्या मसला होता है मालूम है क्या, यू को जैसे एक कोई व्यक्ति होगा ना, जैसे मेरे सामने अगर कोई होगा, अगर मुझे बोलना है यू कम हियर, ऐसा बोलूंगा, एक भी रहेगा तो भी मैं उसको यू बोलूंगा, है ना। और 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 10 रहेंगे, 50 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो भी मैं उसको यू ही बोलूंगा, तो भी मैं उनको क्या बोलूंगा, यू बोलूंगा। अब उनके लिए कोई प्लूरल के लिए कोई अलग नहीं है, या सिंगल के लिए कोई अलग यू नहीं है ना। सो यू को कंसिडर किया जाता है एज अ प्लूरल, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो प्लूरल हो, है ना, समझा, क्लियर है ना। सो यू के साथ यू भी किसके साथ यूज होगा, आर के साथ, यू के साथ यू किसके साथ यूज होगा, नहीं सॉरी, आर के साथ क्या यूज होगा, यू, है ना, वी, यू, दे,
है ना, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। समझा, प्लूरल समझा, है ना, ई जमर समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट कर लेना, आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। उसके बाद डू डज, है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। डू प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ डू, डज सिंगुलर के साथ, सिंपल, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको जब टेंसेस पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, अभी उसका ज्यादा टेंशन मत लो, वो एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। जस्ट ओवरव्यू आपको अगर चाहिए तो मैं दे देता हूँ। ओवरव्यू के अंदर सर देखो, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, जिससे बात कर रहा हूँ वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। समझा, क्लियर है। अब थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है कि थर्ड पर्सन ही रहेगा, थर्ड कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थिति भी हो सकती है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ कि ये, मैं पूछ रहा हूँ किसका पेन है ना, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको पूछ रहा हूँ मैं, ये किसका पेन है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पेन के बारे में, तो ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, है ना। दिस इज द वे, है ना। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस लेटर। सो आपको समझा, डू के साथ, हम डू हमेशा किसके साथ, प्लूरल के साथ, है ना। डू किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डस किसके साथ, सिंगुलर के साथ। पर यहाँ पे भी एक चीज अप्लाई नहीं होगी, आई के साथ हमेशा डू जाएगा। आई भी सिंगल है, पर आई के साथ हमेशा क्या जाएगा, डू जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। उसके बाद हैव, हैव क्या है, हैज और हैव, ये भी सिंपल है। हैव हमेशा प्लूरल के साथ और हैज हमेशा सिंगुलर के साथ, बट आई के साथ भी हैव ही जाएगा, है ना। सो ये चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और व्हेन इट कम्स टू रूल, सो वी हैव टू think about this, 3 plus 3 equals to 6, so we have accepted this, है ना। so we have to accept this as well, है ना। समझा, क्लियर है, गॉट इट, ओके। सो हैज हमेशा सिंगल के साथ, हैव हमेशा प्लूरल के साथ, बट आई के साथ हैव जाएगा कि हैज जाएगा, ऑलवेज हैव, गॉट इट, ठीक है। व्हाट वी विल यूज इन पास्ट, पास्ट में भी वैसे ही है गाइस, है ना। पास्ट में भी सेम, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पास्ट में भी वैसे ही देखो, वॉज वर, वॉज यूज करते, वर यूज करते, देखो इज, एम आर, डू, डज, हैज, हैव, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो सब सारी चीजें आपको जस्ट बेसिक रूल है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। उसके बाद हम टेंसेस पढ़ेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक टेंसेस आपको, एक एक चीज आपको डिटेल में मिलेगी, उसका टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। सो पास्ट में हम वॉज वर, वॉज किसके साथ, वॉज हमेशा आएगा सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ, है ना, सिंगुलर के साथ और आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज, समझा, है ना। और प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ आएगा फर, समझा, क्लियर है ना। आई और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज, बाकी सबके साथ आएगा प्लूरल, वर आएगा, गॉट इट, समझा। इतना इतना ही समझना है अपने को, चीजों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और डिड हमेशा किस सबके साथ आता है ना, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, राहुल हो, रोहन हो, मोहन हो, सोहन हो, काका हो, मामा, कोई भी हो, सबके साथ डिड आएगा, है ना। सबके साथ क्या आएगा, डिड। और हेड भी वैसे ही है ना। अब जैसे यहाँ पे, जैसे अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, हैज, हैव दो है ना, बट यहाँ पे है ही नहीं, वैसा कुछ रूल ही नहीं है, यहाँ पे डिड है और हेड है बस। डिड सबके साथ लगाओ, हेड सबके साथ लगाओ, है ना, कोई टेंशन ही नहीं। चाहे सिंगुलर रहो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर रहो, चाहे आई रहो, वी रहो, यू रहो, दे रहो, कोई भी रहो, सबके साथ क्या लगेगा, डिड, और सबके साथ हेड भी लगेगा, है ना। सो इतना चीज हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है, समझा, क्लियर है ना। डिड और हेड सबके साथ यूज होगा, है ना, ये चीज हमने समझ ली, है ना। उसके बाद जस्ट अंडरस्टैंड दिस, है ना। अब देखो फॉर्म्स में बता रहा हूं आपको, फॉर्म्स देखो, यहाँ पे क्या बोला है, डू, डज और डिड, टेक V1। अब देखो V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, वो हम समझते हैं, है ना। ये वर्ब होती है, एक प्रकार से क्या होती है, वर्ब होती है ना। वर्ब मतलब क्या, क्रिया, जो एक्शन होता है ना। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, नाचना, गाना, जाना, आना, खेलना, है ना, ये सब सारी चीजें क्या है, वर्ब है, एक्शन है ना। जैसे मैं एक एक कोई भी वर्ब का एग्जांपल मैं आपको आपके लिए ले लेता हूं। जैसे मैं बोलता हूं खाना, है ना, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एट, है ना, एट, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, है ना, V1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा बोलूंगा एट, ये सेकंड, ये V2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V2। और थर्ड है ईटन, V3 हो जाएगा, समझा, क्लियर है। सो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है, उनका V2, V1, V2, V3 इस प्रकार से चलता है। V4 भी होती है, इसमें ING लगाएंगे तो ईटिंग ईटिंग कर देंगे तो V4 हो जाएंगे, समझा, क्लियर है। तो वो सब सारी चीजें अभी हमको नहीं समझनी, अभी सिर्फ इतना ही समझना है कि डू, डज
और डिड, टेक V1 जब भी हमने सेंटेंस में डू यूज किया, डज यूज किया और डिड यूज किया, है ना, डू, डज और डिड जब भी हमने यूज किया तो हम ऑलवेज क्या यूज करेंगे, इट। मतलब ईट नहीं बाबा, ईट मतलब V1 यूज करेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया ईट, अब कोई भी हो सकता है ना, खाने का ईट हुआ, अब नहाने का ईट थोड़ी ना होगा, है ना, उठने का ईट होगा क्या, दौड़ने का ईट होगा क्या, नहीं, जो भी रहेगा उसका, है ना, दौड़ने का रन रहेगा, है ना, रन रैन रन, है ना, ऐसा होता है ना, इस प्रकार से, है ना, जिस जो भी रहेगा तो हमेशा डू डज डिड के साथ क्या यूज करेंगे, V1। गॉट इट, है ना। और हैज हैव हैड एक V3, है ना, जैसे हैज सेंटेंस में हमने हैज यूज कर लिया, हैव यूज कर लिया, हैड यूज कर लिया, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे, V3 यूज करेंगे। गॉट इट, है ना। फ्रेंड्स आप रिस्पांस दिया करो, आप थोड़ा सा कुछ लिखा करो, है ना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। लाइक करा करो वीडियो को, कमेंट करा करो। क्वेश्चन आप कैसे लोग, आपको क्वेश्चन ही नहीं आते, है ना, क्वेश्चन तो पूछा करो, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछोगे तो मैं भी थोड़ा सा आंसर करूंगा, है ना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, है ना, आप मुझे फंसाओ, थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करोगे, चलो सर को फंसाते, थोड़ा कुछ करा करो यार, थोड़ा सा आप कैसे ऐसे बोरिंग बोरिंग से लगते हो मुझे, है ना, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करा करो, उधर से कुछ करा करो, लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा सा हमें क्या करेंगे, मोटिवेट, थोड़ा जैसे मोटिवेशन हमको मिलेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से आपको। अब सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, पैसे लगते हैं क्या, नहीं लगते, तो आप सब्सक्राइब किया करो चैनल को और क्वेश्चन पूछा करो, कमेंट किया करो, कोई चीज, अब सब चीजें तो आपको नहीं समझी होंगी, कोई चीज पूछा करो, हमको क्वेश्चन किया करो कि सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, तो हम भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे उसमें और हम भी आपको थोड़ी अच्छी से चीजें समझाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट में क्या समझाया, डू डज डिड हमेशा लेते हैं V1, क्या लेते हैं, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ईट है तो ईटर ईट हो जाएगा, है ना, कोई भी रहेगी, खाना रहेगा तो ईट रहेगा, है ना, दौड़ने का रहेगा तो रन रहेगा, उठने का रहेगा तो वेक रहेगा, है ना, समझा, क्लियर है। इस प्रकार से हमेशा डू डज डिड के साथ हमेशा V1 और हैज हैव हैड के साथ V3 यूज करेंगे जब भी सेंटेंस में। तो ये बेसिक रूल थे फ्रेंड, है ना। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, और ये चीजें आपने समझ ली ना गाइस, तो बहुत ही इजी है टेंसेस की जर्नी। हम बस इसके बाद का जो वीडियो रहेगा टेंसेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अब जैसे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ना। जैसे आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, हम वीडियो को और अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से आपको डिलीवर करेंगे चीजों को, ठीक है। सो इट्स दिस इज द एंड दिस वीडियो गाइस, and if you like this video, please do like, share and subscribe my channel, and thank you so much.